राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। लगातार 3 बार हार का सामना कर चुकी हरियाणा कांग्रेस इन दिनों संगठन विस्तार की कोशिश में लगी है। खुद राहुल गांधी ने हरियाणा आकर के गुटबाजी के लिए जिम्मेदार नेताओं को नसीहत दी है और यह कहा है कि पार्टी को गुटबाजी के चलते नुकसान न पहुंचाए। राहुल गांधी ने यह भी साफ कर दिया है कि पार्टी के संगठन विस्तार में किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। जिला अध्यक्ष के लिए 35 और 55 की एज लिमिट को सेट करके राहुल गांधी ने संकेत दे दिया है कि अब प्रदेश में नई लीडरशिप को मौका मिलेगा। राहुल के प्रयास से हरियाणा कांग्रेस में एक नई आस जगी है। जिस संगठन विस्तार का इंतजार कांग्रेस के कार्यकर्ता बीते 11 सालों से कर रहे थे, उस संगठन विस्तार की कवायद आखिरकार शुरू हो गई है। 22 जिलों के लिए नियुक्त किए गए पर्यवेक्षकों ने जिलों का दौरा करना और स्थानीय कार्यकर्ताओं समेत बड़े लीडर्स से फीडबैक लेना शुरू कर दिया है। इन पर्यवेक्षकों को 30 जून से पहले 6 नामों का एक पैनल तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या 11 साल से संगठन का इंतजार कर रहे लोगों का इंतजार अगले 25 दिनों में पूरा हो पाएगा या फिर से पार्टी दावेदारों की एक लंबी लिस्ट के बीच गुटबाजी का शिकार होगी। इन सवालों का जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। पहले बीजेपी नेताओं के बयान को आपको सुनवाते हैं जो कांग्रेस के संगठन विस्तार को लेकर के लगातार तंज कस रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का यह प्रयास हर बार की तरह इस बार भी शून्य ही रहेगा। देखो, हर एक व्यक्ति का ये होता है कि थोड़ा बहुत जो है सबका किसी का किसके साथ समन्वय होता है, किसी का किसी के साथ होता है और वो पार्टीज के अंदर चलता है। दैट्स नॉट अ इशू। द मेन इशू इज़ कि जब लीडरशिप जो है जब हिदायत देती है या कोई आदेश देती है, वो आदेशों का पालन होता है। यहाँ पर लीडरशिप की तो कोई मानता ही नहीं है। सारे बैठे हुए हैं कुंडली कुंडली बांध के जो हैं बैठे हुए हैं, तो वो तो जो है ना खुद हटेंगे, मैं हूँ या मेरा बेटा हो, उसके अलावा तो कुछ और सिचुएशन हो नहीं सकती। तो ये सिचुएशन जब तक रहेगी तो ये दूसरों को कहाँ आगे आने देंगे। पहले कहाँ जा रहे थे राहुल गांधी, और थे दिल्ली में मुझे बहुत हो गया, एक भी सीट नहीं, ना एमपी आई ना एमएलए गए, एक बार नहीं 3 बार नहीं आई, उठा के कर लिया। उत्तर प्रदेश में क्या कर लिया, मध्य प्रदेश में क्या कर लिया, गुजरात में क्या कर लिया, हरियाणा में को न्यारा की पीपा ले गया था। लेकिन उन्होंने संदेश 30 जून तक कार्यकारिणी घोषित करने की बात भी कह रही है बीजेपी। जब करेगी कौन? कांग्रेस जो है 30 जून तक जो है कार्यकारिणी से बीजेपी निकल गया। जब करेगी देख लेंगे ना अपन। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ख्याली पुलाव है, थूक के गुलगुले हैं और कितने लोगों 16 साल में तो कर नहीं सके, 30 जून कर लेंगे। ऐसा कौन सी पूछा देती पंडित जी ने? ऐसे कौन सा जो तुझसे पता निकल गया? कहीं 3 में नहीं 13 में नहीं, टोकरी के बेरा में नहीं, कहीं कांग्रेस का वो नाम लेना पसंद नहीं करता। किस प्रकार के कुकृत्य कांग्रेस करती है। मैं परसों भोपाल में था, मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जी का दौरा था और मैं आपको बता रहा हूं कि पूरा झीलों की नगरी भोपाल और ऐसे बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे, 2000 होर्डिंग मैंने गिने हैं। और अद्भुत बात यह कि जहाँ पे उनका कार्यक्रम था वहाँ 400 से ज़्यादा लोग नहीं थे। ये वहाँ भी वो संगठन विस्तार के लिए गए हुए थे और यहाँ भी उनका यही काम है। देखिए भैया, जो दल अपने जिला अध्यक्ष तो बहुत दूर की बात है, अपने प्रदेश अध्यक्ष ना बना पाया और जिसके में अपने संगठन में वो इतने उलझ गए हैं कि एक प्रदेश के 4 अध्यक्ष बनाने पड़ जाएं। उनको लोग भी असमंजस में, इनके नेता असमंजस में, कौन सा अध्यक्ष है पार्टी का, कौन सा नहीं है ना। और वो संगठन को कैसा खड़ा कर पाएंगे जिस दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही स्वतंत्र ना हो, अपने फैसले लेने में सक्षम ना हो, तो वो जो जेब में डाल के घूम रहे ना संविधान बचाओ की कॉपी, वो भी निरर्थक है। आप अपने अध्यक्ष के अनुरूप ही काम नहीं करते, उसके भी फैसलों को पलट देना और अपने प्रधानमंत्रियों के फैसले को पलट के फाड़ के फेंक देना, इस तरह की कार्यशैली के साथ देश का युवा नहीं जुड़ सकता, जो पेट में कुछ रखता है और जुबान पे कुछ रखता है। ऐसे दोगले लोगों के साथ देश की जनता नहीं जुड़ना चाहती।
तो कुल मिलाकर के एक तरफ तो कांग्रेस लगातार अपने संगठन को अब विस्तार देने के लिए अंतिम कवायद में लगी है, लेकिन उस पर आप देख रहे हैं कि किस तरह के तंज कसे जा रहे हैं। आज इसी को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सवाल यही है कि क्या 11 साल में कांग्रेस का जो संगठन का सूखा है वो पूरा हो पाएगा, क्या इस बार कांग्रेस का संगठन बन पाएगा, और दूसरा उस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो तंज कसे जा रहे हैं उनके मायनों को समझते हैं। 3 मेहमान हैं, पहले उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। संदीप आजाद जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। संदीप आजाद जी, स्वागत है आपका। सुरेश रोड जी हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुरेश रोड जी, आपका स्वागत है। केसी मलकानिया जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। केसी मलकानिया जी, आपका भी स्वागत है। सुरेश रोड जी, आपसे ही शुरुआत करूंगा चूंकि विषय कांग्रेस का है। एक तो 11 साल का एक लंबा इंतजार, बार बार यह प्रश्न रहा कि कांग्रेस का संगठन कैसे बनेगा। अब राहुल गांधी आए हैं, कुछ निर्देश देकर के भी गए हैं, लेकिन उस पर तंज लगातार यही कसा जा रहा है कि इस बार भी इसका जो हासिल है वो शून्य ही रहने वाला है। कैसे इसको देखा जाए? आयुष जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए वर्ष 2025 एक संगठन का वर्ष। ये पार्टी अपने अधिवेशन में कई माह पहले बता चुकी है। पूरे हिंदुस्तान में पार्टी के संगठन को मजबूत किया जाएगा, क्योंकि विधानसभा या लोकसभा चुनाव जब हमने ये मुहिम शुरू की, लगभग 10 महीने का समय ऐसा था कि कहीं पर किसी प्रदेश में नहीं था, और इसकी शुरुआत गुजरात से की गई एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर, जहां पर एक एआईसीसी के ऑब्जर्वर के साथ 4 पीसीसी के ऑब्जर्वर लगा के मैदान में उतारे गए, जो जिला अध्यक्ष का चयन। कांग्रेस पार्टी अब जिला अध्यक्ष की जो पोस्ट है उसको काफी मजबूत करने जा रही है, जिसकी अहमियत आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन में भी नजर आई। और इसीलिए ये प्रक्रिया शुरू हुई कि जिलाध्यक्ष कांग्रेस विचारधारा से जुड़े हुए हों, निष्ठावान हों, पार्टी के प्रति वफादार हों, जानकार भी। तो ये जब जिलाध्यक्ष को आप शक्ति देने जा रहे हो तो वो डिजर्व भी करना चाहिए जिसको जिलाध्यक्ष बनाया जाए, और वो सीधा पार्टी के जिलाध्यक्ष के तौर पे काम। जैसे गुप्ता जी कह रहे हो, कांग्रेस पार्टी के ऊपर कई सालों से लग रहे हैं, खासतौर पर हरियाणा में लग रहे हैं। तो इस बात से भी कांग्रेस पार्टी बाहर निकलना चाहती है, जब पार्टी के योग्यता के आधार पर यानी मेरिट पे जिलाध्यक्ष का चयन हो जाएगा, तो गुटबाजी की संभावना भी नजर नहीं आएगी, और कहीं अगर है भी तो वो भी दूर हो जाएगी। मैं बिल्कुल पर्याप्त तरीके से मैंने बिल्कुल स्पष्ट जवाब आपको इस विषय में दिया। दूसरी बात ये थी कि अभी मैं शायद बेटी साहब की फोटो तो नहीं आ रही थी, मैं सुन पा रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि राहुल गांधी जी ने जो कहा है इसके लिए सिरे न चढ़े। मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी ने तो आज तक जो बात कही है, जो भविष्यवाणी की है, वो सबके सामने है, चाहे वो अर्थव्यवस्था को लेके हो, या वो संविधान के ऊपर हो, या जाति जनगणना की बात हो, जितनी भी आज तक उन्होंने दूरगामी बात लोकसभा में उन्होंने चाइना के बारे में प्रधानमंत्री जी को सचेत किया था कि चाइना से हमें खतरा हो सकता है। फिर खुद रक्षा मंत्री जी ने माना कि चाइना हिंदुस्तान अंदर तक घुस चुका है, जिसपे प्रधानमंत्री जी का एक रटरटा है जहाँ ना तो घुसा है। उसके बाद राजनाथ जी ने माना तो बोल किया कि चाइना घुस चुका है। तो यानी राहुल गांधी जी की दूरदृष्टि का कोई मुकाबला नहीं है आज की इस राजनीति। सत्ता किसी पे भी हो सकती है, लेकिन ये दूरदृष्टिता के लिए 11 साल का वक्त लग गया कम से कम। अगर इतना ही समझ रहे थे तो ये तो हो जाना चाहिए था। 3 चुनाव आप उसके बीच में हार गए रोड साहब, ये दूरदर्शिता फिर उस समय क्यों नहीं दिखी? और इतना आसान है क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं भाई, इन्फ्लुएंस तो नेताओं का रहेगा ना भाई। एआईसीसी की तरफ से आपने भले ही ऑब्जर्वर्स को लगा दिया है, लेकिन उसको जमीन पर कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? और अगर इतना आसान होता तो फिर गुटबाजी का कलंक लगता ही नहीं कांग्रेस पार्टी के ऊपर। ये तो कहने में आसान है ना, क्या इतना आसान है इसकी राह? आपने गुटबाजी की जो बात, मैंने तो खुद कहा कि जो आरोप है मेरे ऊपर, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, बिल्कुल स्पष्ट था। तो राहुल गांधी जी को अगर ऐसा लगता कि सरकार नहीं बनेगी और हमारी हवा ठीक नहीं है, तो शायद ये प्रक्रिया मैंने से हो जाती। भारतीय जनता पार्टी के काफी नेता हैं कि जिन्होंने अपना धोती को प्रेस करने के लिए जो कपड़े रखे थे वो दुपट्टे में चादर में बना के वापस ले आए थे कि प्रेस ना हो तो कोई बात नहीं, हमने कल चंडीगढ़ छोड़ दिया। ये हालात थे चुनाव की गिनती से 2 दिन पहले। अब नंबर किस तरीके से न्यायालय में भी विचाराधीन है, क्या हुआ? ये तो बीजेपी को भी हजम नहीं हो रही बात की हम किससे आ गए। इसमें ना राहुल गांधी जी की गलती है ना हरियाणा की जनता की गलती।
कई बार ये होता है कि ये तो सरकार हमारी बनने जा रही है, इसके बाद चुनाव के बाद आराम से करेंगे। अब आपने कहा कि राहुल गांधी जी इतना लेट में दो चुनाव, नहीं नहीं, लेकिन इसके पहले आपको क्या ये, क्योंकि आपने दूरदर्शिता की बात की ना, तो इसलिए मैंने इस पर ये सवाल पूछा। अरोड़ा साहब, मैंने इसीलिए ये पूछा कि अगर राहुल गांधी की इतनी दूरदर्शिता थी तो भाई ये गुटबाजी तो ऐसा नहीं कि कोई नया विषय था, हर बार गुटबाजी का विषय था। और इसके पहले भी 2 चुनाव ऑलरेडी आप लोग इसी गुटबाजी के चलते हारे थे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये समझ में नहीं आया और आप ये कह रहे हैं कि आप इस उम्मीद में थे कि सरकार बनेगी और फिर नहीं बन पाई इस गुटबाजी के चलते, जिसको खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो कैसे दूर करेंगे? यही तो प्रश्न है ना। नहीं, अब देखिए राहुल जी ने बड़ा साफ एक संदेश दिया चंडीगढ़ जिस दिन आए कि ना तो गुटबाजी होगी पार्टी में, और बर्दाश्त से होगा पार्टी में अनुशासन बिल्कुल सख्ताई के साथ हम लागू। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सख्ताई के साथ अब राहुल गांधी ने कह दिया, तो हम लोग भी इंतजार करते हैं कि इस बार ये 11 साल का सूखा खत्म होता है कि नहीं। संदीप आजाद जी, ये तंज आप लोग कस रहे हैं बार बार कांग्रेस पार्टी के ऊपर, लेकिन इस बार अब राहुल गांधी ने चूंकि बहुत सारी चीजों को निर्धारित कर दिया, इसलिए कांग्रेस ये आश्वस्त है कि अब ये संगठन बनेगा, इसमें किसी तरह का कोई रोड़ा नहीं है। क्यों फिर आप लोग तंज कस रहे हैं बार बार कांग्रेस पार्टी पर? जी आयुष जी, देखिए इस विषय को लेकर के काफी लंबे समय से टीवी चैनल्स पे डिबेट चल रही है। वैसे तो ये कोई बहस का विषय है नहीं कि कांग्रेस पार्टी संगठन बना पा रही है नहीं बना पा रही है। उनको जब लगेगा वो बना लेंगे, और नहीं लग रहा तो उनको 11 साल नहीं लगा कि नहीं बनाना चाहिए तो नहीं बनाया आपने। लेकिन एक चीज इसमें देखने वाली है कि 11 साल में क्या राहुल गांधी ने पहली बार ऐसी हिदायतें दी है कांग्रेस के नेताओं को कि हम कार्रवाई करेंगे, या जो लोग काम नहीं करते हैं, जो या लोग जो गुटबाजी करते हैं, क्या 11 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है कि राहुल गांधी जी हिदायतें दी है? दिल्ली बुलाकर भी उन्होंने पहले हिदायतें दी होगी नेताओं को, और उससे बीच बीच में भी देते रहे होंगे हिदायतें तो, लेकिन क्या ऐसा पहली बार हो रहा है कि वो हिदायतें देकर के गए? और जो काम 11 साल में नहीं हुआ, ऐसी कौन सी दवाई या ऐसी कौन सी घुट्टी पिला के गए हैं कांग्रेस के नेताओं को राहुल गांधी जी, जो अब ये काम 30 जून तक कर लेंगे? जिस प्रकार से कांग्रेस के एक प्रत्याशी चुनाव लड़े, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो इस समय है वो बाबू बेटे की पार्टी बन गई है, और इस बात में कतई कोई दुराई नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने डोमिनेट किया है, चाहे उसके चुनाव हारने के बाद, जब 2014 में पहली बार चुनाव से बाहर हुई, कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, इसके बाद में जिस प्रकार से जो प्रदेश अध्यक्ष बने, और किसी भी प्रदेश अध्यक्ष को उन्होंने काम नहीं करने दिया, चाहे वो अशोक तंवर जी रहे हो, चाहे उसके बाद कुमारी शैलजा रही हो, और इसके बाद तो उनके अपने खास उनके जो कहते हैं कि उनके जो गुट के जो विधायक थे या जो भी उनके गुट के नेता थे, वो वहां से प्रदेश अध्यक्ष उनको बनवा के लेके आए। लेकिन मजे की बात यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पिछले 2 को छोड़ो, तीसरे को भी कुछ अपना संगठन नहीं बनाने दिया। तो अभी भी लगता है, जैसे आप भी कह रहे थे कि भाई नेता तो वही है, गुटबाजी कैसे नहीं होगी? एक तरफ आप शैलजा का खेमा है, एक तरफ रणदीप सुरजेवाला है, वीरेंद्र सिंह भी आ गए, अशोक तंवर भी आ गए हैं, और अलग अलग प्रकार के नेताओं के, जैसे सवर फूटते रहते शमशेर गोगी जैसे नेताओं के, उधर सिरसा में गोकुल शेतिया के, ऐसे तमाम प्रकार के नेता जो दबी सवर में दबी आवाज में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विरोध करते हैं। लेकिन कांग्रेस हाईकमान कभी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे कार्रवाई करने की आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाया है। सब पता है, क्या राहुल गांधी जी को पता नहीं है कि संगठन क्यों नहीं बन पाया 11 साल से? इसके पीछे के कारण क्या उनको नहीं पता? सिर्फ एक व्यक्ति की सहमति नहीं होने की वजह से संगठन नहीं बन पाया, ये बात लेकिन राहुल गांधी हिम्मत तो दिखाए कार्रवाई करने की। चुनाव के अंदर किस प्रकार से सारे नेताओं को दरकिनार करके, कोई एक नेता बताइए, ये लोग इतनी लंबी इनकी लिस्ट में आपको गिना नेताओं की, कोई एक नेता बताओ जिसकी सहमति से इन लोगों ने विधानसभा में टिकट बांटी, या किसी दूसरे नेता को तवज्जो देकर के टिकट बांटी? किसी को नहीं दी, सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दी। चुनाव हार गए, लेकिन ठीक है, वो अपनी पार्टी के नेताओं को किस तरह से मैनेज करते हैं संदीप जी, ये उनकी पार्टी का भी विषय है। लेकिन मेरा प्रश्न इससे अलग है। मेरा प्रश्न ये है संदीप जी, क्योंकि अब जब आपने ये कहा कि भाई इसके पहले भी राहुल गांधी तो निर्देश देते ही रहे होंगे, बिल्कुल देते रहे राहुल गांधी निर्देश, लेकिन इस बार की जो कवायद है वो पिछली बार से अलग है, क्योंकि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति या सेंट्रल लीडरशिप इनकी जो है उसका इन्वॉल्वमेंट, या फिर एआईसीसी की तरफ से जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं वो इस बात की ही तस्दीक करने के लिए है कि किसी भी तरह का कोई जो गुटबाजी या जो खेमेबंदी है वो ना हो पाए। इसलिए ये आश्वस्त हैं कि इस बार ये संगठन बनेगा, और ये तय कर दिया गया है कि गुटबाजी रखिए किनारे, जो तय करेगा केंद्र यानी इनका जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा वो आपको मानना होगा। तो इसलिए इनकी उम्मीद है, अब आप लोग उस पर तंज कस रहे हैं। मैं आयुष जी जवाब दे रहा हूँ। पिछले 5 साल के अंदर मुझे लगता है 5 से 6 प्रभारी कांग्रेस ने बदल दिए हैं, और उन प्रभारियों को भी शायद इसलिए लगाया जाता है ताकि वो ठीक से रिपोर्ट कर पाए। प्रभारी का काम, मुझे लगता है किसी भी संगठन में जब प्रभारी किसी बाहर प्रदेश से लगाया जाता है तो उसका काम यही होता है कि उस संगठन के अंदर, उस प्रदेश के अंदर क्या चल रहा है उसकी वास्तविक रिपोर्ट वो हाईकमान को दे, और उसके बाद हाईकमान कार्रवाई करे। लेकिन उन प्रभारियों की हालत देख लीजिए ना, हर साल तो कांग्रेस का मुझे लगता है यहाँ हरियाणा में प्रभारी बदल रहा है। इसी तरह से जो एआईसीसी के पर्यवेक्षक लगाए गए हैं उनका भी मुझे लगता है इस प्रकार का हाल होगा। चुनाव में देखा
दीपक बावरिया तो बेचारे जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे, उनकी हालत क्या कर दी थी। अब जब ये एआईसीसी के प्रभारी नाम निकाल करके लेके आएंगे और उसके बाद भी उन नामों के ऊपर जो गुटबाजी होगी और उनके ऊपर जो रस्साकसी होगी, उसके बाद देखिए ना हालत क्या बनेंगे। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा चलिए साहब ठीक है, भैया ये नाम नहीं लेकिन इंतजार तो कर लेना चाहिए, मुझे लगता है कि ठीक है। अब अगर 25 दिन का समय दिया तो मुझे लगता है संदीप जी इंतजार कर लेते हैं भाई। 11 साल तो लोगों ने देखा है ना, तो अभी तंज कसने से बेहतर है कि कम से कम थोड़ा 20-25 दिन थोड़ा इंतजार और किया जाए, देखते हैं कि ये संगठन कैसे बनता है। मलकानिया साहब, मलकानिया जी, ये मलकानिया जी 11 साल से आप देख रहे हैं कांग्रेस को, बड़े नजदीक से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस बार कुछ बदला है क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर, या इस बार कुछ उम्मीद आपको लग रही है? क्योंकि सारी चीजें अपनी ही जगह पर हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि राहुल गांधी ने इस बार इन्वॉल्वमेंट थोड़ा ज्यादा दिखाया है, केंद्र की जो भूमिका कांग्रेस पार्टी की है वो थोड़ी दिख रही है। तो क्या हम ये मान के चले मलकानिया साहब कि 11 साल के बाद अब कांग्रेस का जो संगठन है वो प्रदेश के अंदर बन जाएगा? देखो, आज तक दुनिया जीतती है, आज तो हमें रखनी चाहिए, परंतु राहुल जी जो है वो इसमें उन्होंने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी कह दी, 6 नाम भेजो, ये सारा कुछ कह दिया, और उन्होंने कहा कि इस तरह करेंगे, मेरा तेरा नहीं चलेगा, इसमें निष्पक्ष चाहिए और 35 से 55 के बीच चाहिए, नए चेहरे आने चाहिए। तो इस प्रकार की हुआ तो ठीक है, परंतु राहुल जी कई बार सेल्फ गोल मार जाते हैं, कोई ना कोई बात ऐसी कह देते हैं जो जिससे पार्टी को नुकसान हो जाता है। नरेंद्र सरेंडर हो चाहे कुछ हो, कई बार हुआ, पिछले चुनावों से पहले भी हुआ, और चुनावों के समय भी इन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए, अध्यक्ष भी बनाए, चुनाव समिति की कमेटियां बनाई, सारा कुछ किया। और पिछले चुनावों में जो हुड्डा जी का कद बड़ा है, और हुड्डा जी के साथ जो है शैलजा जी या तो अशोक तंवर जी है, ये विरोधी खेमे के होने के कारण चल नहीं सके, इस कारण संगठन नहीं बन सका। जब तक हुड्डा जी नहीं चाहेंगे तब तक कांग्रेस अध्यक्ष जो है वो संगठन नहीं बना सकता, क्योंकि हुड्डा जी मुख्यमंत्री रहे हैं और उनका कद काफी बड़ा है, परंतु अब उन पे बाप बेटे का आरोप लगना लग पड़ा है। और जैसे कांग्रेस कई प्रवक्ताओं ने कहा कि इस बार जो था, हुड्डा जी ने कहा कि मुझे खुली छूट दे दो, खुला हाथ दे दो टिकटों के वितरण से और चुनाव प्रचार में, तो मैं जो है सरकार बनाऊंगा। और वो सरकार नहीं बना पाए तो सीपीएल का लीडर ना बनाना एक तरफ से राहुल गांधी की तरफ से एक कड़ा संदेश है, एक सजा है, परंतु सीपीएल का लीडर हुड्डा जी को ना बनाना, इसका पार्टी को नुकसान भी है। उनको चाहिए कि सीपीएल का लीडर बना दे, चाहे हुड्डा को किसी समर्थक को बना दे या जो विधायक। नहीं मलकानिया जी, इसीलिए मेरा प्रश्न यहां पर यह है कि भाई अब तो चुनावों का कोई दौर तो इस समय है नहीं भाई, चुनाव से तो अभी अभी आप निकल करके आ गए बाहर, विधानसभा चुनाव भी देख लिया आपने, लोकसभा चुनाव भी देख लिया, अब जो नुकसान कांग्रेस पार्टी को होना था वो तो हो गया। क्या इसलिए अब कोई बड़ा या कड़ा निर्णय लिया जा सकता है, जिस ओर बार बार सब लोग इशारा कर रहे हैं, या जिस गुटबंदी खेमे बंदी की बात होती है, क्या वो रिस्क उठाने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी अभी समय है? क्योंकि अब होने के लिए क्या है भाई, सत्ता तक पहुंचने वाले थे लेकिन फिर भी नहीं पहुंचे, तो क्या ये बड़ा फैसला हो सकता है इस बार मलकानिया साहब? ठीक है, फैसला बड़ा ले सकते हैं, परंतु जब खोने के लिए कुछ नहीं है तो पाने के लिए भी कुछ नहीं है। अगर पार्टी सत्ता में हो तो पार्टी को ये रहता है कि कहीं बोर्डों निगमों के चेयरमैन लग जाएंगे, कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएगा। अब आप किसी पे सख्त निर्णय लेते हैं तो ये भी हो सकता है कि अगर कदावर नेता है तो वो पार्टी छोड़कर जा सकता है। कई जो नेता है वो पार्टी के नाम पर नेता होते हैं, कई नेताओं के नाम पर पार्टी चलती है। जो बड़े कद के नेता हैं उनके साथ पार्टी भी जुड़ी होती है, पार्टी का नाम उन्हीं के साथ चलता है। बहुत कुछ नेता ऐसे हैं जो पार्टी के नाम पर चलते हैं। तो जब आप किसी बड़े नेता को हाथ डालोगे और पार्टी में उसे कोई पद नहीं मिलेगा और उससे सख्त कार्रवाई करोगे, जैसे अब गुटबाजी शैलजा जी है या सुरजेवाला जी है या वीरेंद्र जी है, अशोक तंवर जी, अब आपने देखा या अशोक तंवर का क्या हाल हुआ, किस प्रकार उनके जो हुई गाली गलौज या मारपीट हुई, किस तरह उन्होंने पार्टी छोड़ी, अब दोबारा आ गए। अब वो पार्टी के वफादार लगते हैं जिस प्रकार उनके बयान देखे जाते हैं, परंतु क्या यह सही रहेंगे? क्या अगर उन पे कोई एक्शन लिया क्या वो पार्टी में टिके रहेंगे? शैलजा जी के ऊपर और सुरजेवाला जी के ऊपर तो मुझे नहीं लगता कि पार्टी कोई एक्शन ले सके। अगर कोई कड़ा कदम उठाना पड़ा तो थोड़ा बड़े नेताओं पर सोचना पड़ता है, छोटे
नेताओं पर जो है गाज गिरती है। तो जैसे राहुल जी ने कहा, अगर संगठन मतलब बन सकता है, अगर राहुल जी स्ट्रांग रहे और केंद्रीय नेतृत्व स्ट्रांग रहे और वो एक बार अपने चाबुक चलाए जो पार्टी के विरोधी है, विरोध में कार्य करते हैं, पार्टी में गुटबाजी है, उसको मिटाने के लिए अगर बिल्कुल बड़ी बात मलकानिया साहब आपने कही, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व अगर स्ट्रांग होगा तो फिर इन सारी समस्याओं का हल बिल्कुल निकल सकता है। अरोड़ साहब, यहीं से मेरा प्रश्न है, क्योंकि राहुल गांधी जी से भी ये पूछा गया था कि भाई ये गुटबाजी जो कांग्रेस पार्टी के अंदर हरियाणा में है, इसको कैसे दूर करेंगे। एक्सेप्ट भी किया और उन्होंने कहा इस पर हम अलग से बैठ करके चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमारा उद्देश्य संगठन को बनाने को लेकर के है। लेकिन संगठन में तो रोड़ा ही सबसे बड़ा ये जो गुटबाजी है, तो फिर उसको बिना डाइल्यूट करे कैसे संगठन खड़ा होगा। रोड़ साहब, आयुष जी, राहुल गांधी जी ने यही कहा कि आज ये संगठन की बैठक है, तभी वो कोई दूसरी चर्चा ना तो उसने सीएलपी की हुई, ना प्रदेश अध्यक्ष की हुई, इवन विधायक और हमारे सांसद भी उस मीटिंग में जो पर्यवेक्षक थे सिर्फ वही विराजमान थे। तो पार्टी ने सुनिश्चित किया कि राहुल गांधी की जो कार्य प्रणाली है, तो या उनकी जो चिंता है वो सिर्फ संगठन को लेकर है। जो संगठन सृजन अभियान जो चलाया है कांग्रेस ने पूरे देश स्तर पर, उसको अमली जामा पहनाने की ही बात है। जिससे मलकानिया जी ने ये बात कि अगर वो अडिग रहे और कड़ी कार्रवाई उन्होंने की, कहीं पर अगर त्रुटि आती है, कहीं पर अनुशासनहीनता होती है, तो इससे नेचुरली कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ेगा, और वो तो बढ़ चुका है। जिस दिन राहुल गांधी जी आए, हरियाणा में जो कार्यकर्ता मौजूद नहीं थे, आपके चैनलों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से जिनको भी ये जानकारी मिली, तो लोग गदगद हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ कर मानेगी, क्योंकि राहुल गांधी जी बिल्कुल आक्रामक तेवरों के साथ संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए, पार्टी को अनुशासन प्रदान करने के लिए, और आपकी जो मेरे से पहली पंक्ति में जो सवाल आपने किया था, पार्टी की गुटबाजी को खत्म करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। अब वो पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, ये कांग्रेस कार्यकर्ता। लेकिन रोड़ साहब, इसके लिए कुछ बड़ा फैसला लेना होगा ना, यही तो मूल प्रश्न यही है। क्योंकि अगर कोई कड़ा फैसला नहीं लेंगे तो फिर कैसे ये गुटबाजी दूर होगी। क्योंकि इसके पहले भी, जैसा संदीप जी भी कह रहे थे, मलकानिया जी ने भी कहा, ऐसा नहीं कि राहुल गांधी ने ये संदेश या इस तरह की कोई बात पहली बार कही है। राहुल गांधी पहले भी कह चुके हैं। चुनावों का दौर भी मुझे याद आता है, जब एक मंच पर भी वो नेताओं को ले आए थे, एक दूसरे का हाथ भी हम लोगों ने देखा उठा करके उन्होंने ये संदेश दिया था कि भाई गुटबाजी से बाहर आइए। लेकिन इस बार बड़ा फैसला क्या होगा, प्रश्न ये है। क्योंकि गुटबाजी है, इसको सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, डाइल्यूट करने के लिए कोई तो कड़ा निर्णय आपको लेना पड़ेगा ना रोड़ साहब। बिल्कुल, आपने बड़े गहराई में जाकर ये सवाल मेरे से पुनः के ऊपर काटा। मैं बिल्कुल स्पष्ट करता हूं कि सलाह देने में और कार्रवाई करने में फर्क होता है। राहुल गांधी जी कार्रवाई के टेबल दिखाते हैं, ये बड़ी बात है। मलकानिया जी भी सहमत होंगे, तो आप भी सहमत होंगे, आपकी भी मीडिया का एक्सपीरियंस है कि इस समय वो सलाह दे रही नहीं कहीं भी किसी भी प्रदेश में कार्य। राहुल गांधी जी बिल्कुल सख्त रवैया अपना चुके हैं। जो कांग्रेस की विचारधारा के विपरीत एक इंच भी दाएं या बाएं देखेगा, तो ऐसे नेताओं की कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। स्पष्ट उन्होंने ये बात कर दी है। ना तो अनुशासनहीनता बर्दाश्त होगी, ना मीडिया के अंदर कोई न्यूज को पार्टी बर्दाश्त करेगी। अनुशासनहीनता, मीडिया में लूटतोड़, और तीसरी कहीं भी गुटबाजी भी बर्दाश्त पार्टी नहीं करेगी। यहाँ तक उन्होंने बोला कि जो हमारे जिलाध्यक्षों का चयन होगा, उसमें बड़े नेताओं की एक तरह से चॉइस नहीं चलेगी। जो पार्टी के लिए निष्ठावान वफादार लोग होंगे, उन्हीं का चयन किया जाएगा। तब इतने वरिष्ठ ऑब्जर्वरों को मैदान में उतारे गए हैं। इन ऑब्जर्वरों में जो एआईसीसी के 21 या एक की नियुक्ति और होनी थी, तो 22 ऑब्जर्वर है यूनिवर्सिटी। उनमें कई किसी प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जैसे अहम पद पर रहे हैं, कोई सीएलपी लीडर रहे हैं, कोई मेंबर पार्लियामेंट है 10-11 में पूर्व मेंबर पार्लियामेंट है, और हमारे आईवाईसी के पूर्व प्रेसिडेंट श्रीनिवासन जी हैं। तो ऐसे एक्सपीरियंस वाले नेताओं को मैदान में उतारा गया है। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण बात आपने कही कि भाई सीनियर नेताओं की कोई चॉइस नहीं चलेगी, यानी कि जो ग्राउंड से रिपोर्ट जाएगी उसी के आधार पर अब आपका जो संगठन है वो खड़ा होगा, और इसलिए आप ये आश्वस्त हैं कि ये जो गुटबाजी खेमेबंदी है वो इस बार नहीं होगी। संदीप जी,
यही सवाल था मेरा आपसे कि भाई अब अगर एक्शन लेने की स्थिति में है, या फिर राहुल गांधी का इस बार का जो एक्शन है या जो संदेश है वो अलग है पिछले बार से, इसलिए कांग्रेस पार्टी आश्वस्त है और साफ कह दिया कि भाई जो सीनियर नेता हैं या फिर जिनके ऊपर गुटबंदी या खेमेबंदी के आरोप लगते हैं वो कोई सिफारिश नहीं चलने वाली, यहां पर संगठन खड़ा होगा और उस हिसाब से होगा जैसा केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा। संदीप आजाद जी। जी, जैसे मलकानिया जी कह रहे थे आयुष जी कि कांग्रेस पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं है, उनके हाईकमान में इतनी हिम्मत नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे कार्रवाई कर पाए, वो शैलजा पे कार्रवाई कर पाए, वो रणदीप सुरजेवाला पे कार्रवाई कर पाए, वो वीरेंद्र सिंह पे कार्रवाई कर पाए, या फिर वो अशोक तंवर जी पे कार्रवाई कर पाए। ऐसा कोई इनमें से नेता है नहीं जिनके ऊपर वो कार्रवाई कर सकते हैं। और संगठन बनाने में मुझे लगता है कि इन्हीं लोगों का इन्फ्लुएंस रहने वाला है। संगठन का जो ढांचा खड़ा करने का प्रयास कांग्रेस कर रही है उसमें इन्हीं लोगों की जो है कि इंटरफेरेंस रहेगा पूरी तरह से कि कहां पे कौन बनेगा, क्योंकि हर कोई चाहता है, हर नेता चाहता है कि उसके गुट से या उसके पक्ष के लोग ज्यादा ज्यादा संगठन में बने ताकि उनकी पैरवी फिर मजबूत हो सके। मैं एक बात आयुष जी आपसे कहता हूं कि 8 महीने हो गए सरकार बनी हरियाणा में, हमारा अक्टूबर में चुनाव हुआ, उसके बाद से अभी तक लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं मिला। मलकानिया जी ने कहा कि ये सजा दे रहे हैं राहुल गांधी जी हरियाणा को या कांग्रेस के नेताओं को सजा दे रहे हैं। अब मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को टेस्ट करने का ये सबसे अच्छा समय था। वो जब हरियाणा आए तो उनको, जब वो सारे नेता वहीं थे, कांग्रेस के लगभग बड़े बड़े नेता सब वहीं आए हुए थे, उसी समय कांग्रेस के लीडर ऑफ अपोजिशन को लेकर के मुझे लगता है कि कांग्रेस के हाईकमान ने नाम पक्का हरियाणा के लिए कोई ना कोई सोच रखा होगा। ऐसा नहीं है कि वो नाम नहीं सोचा होगा। एक दो नाम पहले भी कांग्रेस के विधायकों के साथ राय मशवरा उन्होंने किया, दिल्ली बुला करके लीडर ऑफ अपोजिशन कौन हो सकता है। तो तमाम तरह के जो जितने भी तथ्य होंगे या जो भी उनके पक्ष विपक्ष होंगे वो सारे उनके पास आए हैं। और राहुल गांधी जी ने या उनके हाईकमान ने तय भी कर लिया हो कि हरियाणा में लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा, लेकिन घोषणा क्यों नहीं हो पा रही, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण सीधा से ये है कि नेता टूट सकते हैं, भाग सकते हैं पार्टी छोड़ करके। मलकानिया साहब, क्या आपको भी ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी अभी ये रिस्क वाला जो फैक्टर है उसको उठाने की स्थिति में नहीं है? मलकानिया जी एक मिनट, संदीप जी थोड़ा सा समय कम है मेरे पास। मलकानिया एक मिनट आयुष जी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर राहुल गांधी जी को वास्तव में गुटबाजी है, नहीं है, नेता उनकी कितने मान रहे हैं, कितनी उनकी बात को तवज्जो मिल रही है, जो बार बार हिदायतें देते हैं, उन हिदायतों को कितनी तवज्जो हरियाणा के नेता देंगे। एक बार उनको लीडर ऑफ अपोजिशन की घोषणा है हरियाणा में आकर के, उसी बैठक में वो पहली बार आए थे कांग्रेस के। मलकानिया साहब ठीक है, नहीं ये तो उनको तय करना है ना भाई, इसीलिए तो वो लगे ना, वो कह रहे पहले संगठन तो बनने दीजिए ना, वो इन सारी विषयों पर भी आएंगे। मलकानिया जी क्या ये इतना आसान है? संदीप जी नहीं ठीक है, उन्होंने नहीं किया भाई, वह तो मैं कह रहा हूं ना, वह तो मैं कह ही रहा हूं। एक मिनट मलकानिया जी, क्या इस रिस्क फैक्टर को उठाने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी उनका शीर्ष नेतृत्व है कि अगर एक गुट या हम सीधे तौर पर भी नाम ले लें कि भूपेंद्र हुड्डा मान लिया अलग होते हैं, तो फिर कांग्रेस पार्टी का भविष्य क्या हरियाणा में? देखो, ये बड़ी क्लियर बात है कि जो जनाधार वाले नेता हैं उन पे पार्टी जो है, राहुल गांधी जी है, एक्शन नहीं ले सकते। जैसे मैंने कहा, सुरजेवाला जी है, शैलजा है, हुड्डा है, वीरेंद्र जी है। तो इनको अगर आप इन पे एक्शन लेते हैं तो ये पार्टी छोड़कर जब जाते हैं तो अकेला नेता नहीं जाता, उसके साथ जो उसके समर्थक होते हैं, उनका जनाधार जो है वो भी छोड़कर चल जाते हैं। तो इससे बढ़िया ये है कि राहुल गांधी जी को एक बार नहीं, 1-2 महीने के बाद गेट टूगेदर ऐसा करना चाहिए कि जो शीर्ष नेता हैं उनको बुलाकर समझाना चाहिए और उनकी राय लेना चाहिए, और उस राय के अनुसार ही एकदम वही डिसीजन चाहिए जो जनाधार वाले नेता है, उसी आधार पर हो सकता है। अगर चाबुक वाली बात है, आप छोटे नेताओं पे, जो गोगी जी है, दूसरे हैं जो नीचे स्तर पे बयानबाजी करते हैं, उन पे तो चाबुक चलाया जा सकता है, परंतु जनाधार मलकानिया साहब यही देखना होगा कि इन बड़े नेताओं के खिलाफ किस तरह से जो कार्रवाई है, क्या वो शीर्ष नेतृत्व कर पाता है और क्या 11 साल के बाद कांग्रेस का संगठन बनता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार अभी और करना होगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने समय निकाला, आज की चर्चा का हिस्सा आप लोग